हजारीबाग के प्रसिद्ध केंद्री पहाड़ क्षेत्र को जैव विविधता धरोहर स्थल यानी कि BHS के रूप में घोषित किया गया है। यह घोषणा जैव विविधता संशोधन अधिनियम की धारा 37(1) के अंतर्गत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार द्वारा की गई है। हजारीबाग पूर्व वन प्रमंडल की देखरेख में इस क्षेत्र के संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जाएगा। इस संबंध में विश्वनाथ शाह PCCF सह जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि केंद्रीय पहाड़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता, दुर्लभ वन संपत्तियों, जीव जंतुओं एवं पर्यावरणीय महत्व के लिए जाना जाता है। विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वो इस धरोहर स्थल की जैव विविधता को सुरक्षित रखने में सहयोग करें तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। दिवस इस बार 22 मई को मनाया जा रहा है। इसका मुख्य जो फंक्शन होगा वो रांची में होगा, लेकिन इसके रनअप में हम लोग बहुत छोटे छोटे फंक्शंस कर रहे हैं पूरे झारखंड स्टेट में, ताकि इसके जो कंक्लूजन हो उसको हम लोग प्रेजेंट कर सकें नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के वर्कशॉप पर। अब जो जैव विविधता दिवस है, जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, ये मनाया ही इसलिए जाता है ताकि लोगों में जागरूकता आए कि जैव विविधता का इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, जैसे फॉरेस्ट्री डे है, वाटर डे है, बर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए चीज़ें हैं, नो प्लास्टिक डे है। तो इससे सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। जैव विविधता उन सब का बेस है, चाहे वो वन हो, चाहे वो वन्य प्राणी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे और भी संसाधन हो जिस पर मानव जीव निर्भर है। उसका जो बेस है, जो अणु है, जो एटम है, वो जैव विविधता है। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट बना है, उसके तहत हम लोग को जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ होती हैं, उनके साथ मिलकर के काम करना है। किसी भी क्षेत्र के जो बायोडाइवर्सिटी, जो हेरिटेज है, जो बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज हैं, जो बायो रिसोर्सेज हैं, उनको बचाना है, उनका संरक्षण करना है। और इसी के अवेयरनेस के लिए एक इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे बनाया जाता है, जो 22 मई को इस बार राज्य स्तर पर रांची में होगा। सर, इससे ग्रामीणों को क्या लाभ मिलेगा? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट एक्ट और इसके तहत जो रूल्स हैं, इसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं, जिससे बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिससे ग्रामीणों को लाभ हो सकता है। लेकिन इसका जो मुख्य और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाभ है, उसको कहते हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी जैव विविधता या जैव संसाधन का व्यावसायिक उपयोग करता है किसी चीज़ के लिए, तो उससे जो अर्जित लाभ उसको होगा, उसका वो 1% शेयर, 1% शेयर जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है उसके साथ शेयर करेगा। ये उसका मेन पॉइंट है कि जहाँ भी वो बायो रिसोर्स से, कमर्शियल यूज से उसका फ़ायदा हो रहा है, तो उसका लाभ ग्रामीणों के साथ BMC के माध्यम से उसको साझा करना है।